तो हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज विवेक। आज हम बात करने आ रहे हैं भारत की खोज किसने की थी, या फिर भारत में सबसे पहले कौन आया था। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वास्को दी गामा दुनिया के सबसे प्रसिद्ध एवं प्रमुख समुद्री खोजकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने भारत में समुद्री मार्गों की खोज की। वास्को दी गामा की महान खोज ने पूरी दुनिया में व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की आधारशिलता रखी। यही नहीं, वे यूरोप से समुद्र के माध्यम से भारत पहुंचने वाले भी पहले शख्स थे, जिन्होंने गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश भी स्थापित किया था। तो आइए जानते हैं महान खोजकर्ता वास्को दी गामा के बारे में। भारत में व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए पहली बार 8 जुलाई 1497 को वास्को दी गामा अपने 4 जहाज़ों के एक बड़े के साथ साउथ अफ्रीका के एक लिस्म पहुंचे। इस दौरान उनके पास 2 मीडियम जहाज़ के 3 मस्तूलों वाले जहाज़ थे, जिसमें हर जहाज़ का वजन लगभग 120 टन था एवं उनका नाम साओ रेफल और साओ ग्रेविल था। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लग गया था। 4 जहाज़ों के अलावा उनके बड़े के साथ इस यात्रा के 3 दुभाषी भी थे। आपको बता दें कि ये बड़े और जीते गए जहाज़ों को चिन्हित करने के लिए अपने साथ पेडराओ यानी कि पाषाण स्तंभ भी ले गए। अपनी पहली समुद्री यात्रा की खोज के दौरान 15 जुलाई को वे केंद्रीय द्वीप पहुंचे। 20 जुलाई को उनका बड़ा कैंप वर्डे द्वीप के साओ टियागो पर पहुंचा। ये करीब 8 दिन रुकने के बाद वास्को दी गामा ने गुयाना की खाड़ी की तेज जलधाराओं से बचने के लिए कैंप ऑफ गॉड होप के दक्षिणी अटलांटिक से होते हुए एक घुमावदार रास्ता अपनाया और इस तरह वे अपने विशाल बड़े के साथ 7 नवंबर को साता हेलेना खाड़ी, जो कि वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में आता है, वहां पर पहुंची। इसके बाद 16 नवंबर को वे अपनी पूरी टीम के लिए वहां से निकले, लेकिन मौसम में खराबी और तूफानी के चलते कैंप ऑफ गॉड होप से मुड़ने का यात्रा को नवंबर तक रोक दिया गया। इसके बाद वास्को दी गामा ने मोसेले की खाड़ी की तरफ अपना रुख किया, जहां इन्होंने एक द्वीप पर सामान रखने वाले जहाज एवं पेट्रोलो गाड़ा को अलग अलग होने के लिए कहा। इसके बाद वे 25 दिसंबर को नटाल के तट पर पहुंचे। फिर अपने इस अभियान को आगे बढ़ते हुए वे 11 जनवरी 1498 को नटाल के तट पर पहुंचे। इसके बाद वास्को दी गामा अपने इस बड़े के साथ नटाल और मोजाम्बिक के बीच एक छोटी सी नदी के पास पहुंचे, जिन्होंने रियो दा कोबर नाम दिया। फिर अपने इस अभियान को आगे बढ़ते हुए वे आधुनिक मोजाम्बिक में कलिमेन नदी पर पहुंचे, जिन्हें इन्होंने रियो डॉस बोन्स सिनाइंस नाम दिया। वहीं इस अभियान के दौरान जहाज दल के कई मेंबर विटामिन सी की कमी से होने वाले स्वर्की रोग से पीड़ित हो गए, जिसके चलते करीब 1 महीने तक ये अभियान रोक दिया गया। फिर इसके बाद 2 मार्च को बड़ा मोजाम्बिक द्वीप पहुंचे। इस द्वीप में वास्को दी गामा को अरब के व्यापारियों के साथ उनके व्यापार के बारे में जानकारी हासिल हुई। वहां पर सोने, चांदी और मसालों से भरे 4 अरबी जहाज भी खड़े हुए थे। इसके अलावा इन्होंने मोजाम्बिक के शासन प्रेस्टा जोन के कई तटीय शहरों पर कब्जा होने का भी पता चला। हालांकि प्रेस्टा जोन ने वास्को दी गामा को 2 पोत चालक उपलब्ध करवाए। कुछ दौरान भाग गया जब उसे पुर्तगालियों के ईसाई होने के बारे में पता चला। इस तरह अभियान दल 14 अप्रैल को मालिंदी में पहुंचा, जहां पर भारत के दक्षिणी पश्चिम किनारे पर स्थित कालीकट का रास्ता जानने वाले एक चालक को अपने साथ ले लिया। वहीं हिंद महासागर में कई दिनों की यात्रा के बाद उनका बड़ा 20 मार्च 1498 को भारत के दक्षिणी पश्चिम के तट पर स्थित कालीकट पहुंचा, जहां पर वास्को दी गामा ने भारत पहुंचने के प्रमाण के रूप में स्थापित किया। आपको बता दें कि उस दौरान कालीकट भारत के सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्रों में से एक था। हालांकि इस दौरान वास्को दी गामा ने कालीकट के शासक से कारोबार के लिए हामी रखवा दी। इसके बाद करीब 3 महीने तक यहाँ रहने के बाद कालीकट के शासक के साथ कुछ मतभेदों के चलते वास्को दी गामा को अगस्त में कालीकट को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं इस दौरान वास्को दी गामा द्वारा भारत की खोज की खबर फैलने लगी। असल में वास्को दी गामा ने यूरोप के व्यापारियों, सुल्तानों और लुटेरों के लिए एक समुद्री रास्ते की खोज की।
से यूरोप के कई राजा और व्यापारी आए और अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। यही नहीं, पुर्तगालियों की वजह से ही ब्रिटेन लोग भी भारत आने लगे। हालांकि इसके बाद वास्को दी गामा मालिंदी के लिए इस यात्रा के दौरान 8 जनवरी 1499 को वह अंजदीप द्वीप पहुंचे और इस दौरान वास्को दी गामा ने अपना शासन भारत पर जमाया और पूरे भारत को लूट लिया। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।